जय हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आज हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर एग्जाम 2024। ठीक है दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पाने के लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन करके मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फ्री में यूपीएस प्रोवाइड कराऊंगा। किस सब्जेक्ट का यूपीएस चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों आपको किस सब्जेक्ट का यूपीएस चाहिए मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे, जिससे दोस्तों आप परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, होम साइंस की बात करेंगे दोस्तों, गृह विज्ञान पेपर फर्स्ट। ठीक है, ये पेपर फर्स्ट है दोस्तों। पेपर का नाम क्या है? कपड़ों की सतह का अलंकरण। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में भी देख लेंगे, क्योंकि दोस्तों जो आपका एडमिट कार्ड मिलता है उस एडमिट कार्ड में इंग्लिश में आपका लिखा रहता है सब्जेक्ट का नाम। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम है सरफेस ऑर्नामेंटेशन ऑफ फैब्रिक्स, यानी कपड़ों की सतह का अलंकरण। पेपर कोड है दोस्तों HSC 301, क्लास 2 है, यूनिट 2 है। ठीक है दोस्तों, जो क्लास फर्स्ट है उसके वीडियो का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके वहां से आराम से देख सकते हैं। ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद उसे आप देख सकते हैं दोस्तों। लास्ट तक देखिएगा, ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 25 के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न पूछा है दोस्तों, वस्त्र अग्निरोधक होते हैं? तो वस्त्र दोस्तों आंशिक रूप से अग्निरोधक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, अस्थाई परिसज्जा की जाती है? तो अस्थाई परिसज्जा दोस्तों लिनन वस्त्र पर की जाती है, सूती वस्त्र पर और विस्कोस रेयान पर, यानी उपरोक्त सभी पर, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अस्थाई परिसज्जा इन सभी पर की जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखने में भी मदद करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, जल निवारक परिसज्जा होती है? तो जल निवारक परिसज्जा दोस्तों अस्थाई और अस्थाई दोनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, कैलेंडरिंग को शामिल किया जाता है? कैलेंडरिंग को दोस्तों आधार परिसज्जा में शामिल किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 5 है, सामान्य परिसज्जाएं करने हेतु क्या आवश्यक होता है? दबाव की, आर्द्रता की, उपमा की, या यह सभी? तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, यह सभी। दोस्तों सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछेगा कि सामान्य परिसज्जाएं करने हेतु क्या क्या आवश्यक होता है, तो आप इस तरह से हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं। दबाव की आवश्यकता होती है, आर्द्रता की और उपमा की। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, परिसज्जा के निर्धारक तत्व हैं? परिसज्जा के निर्धारक तत्व है दोस्तों तंतु की प्रकृति और सूत्र का प्रकार व बुनाई की विधि, ये दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए या पहली बार विजिट किए या पुराने हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ ज़बरदस्त तैयारी कर सकें। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, परिसज्जा के उद्देश्य होते हैं 6, 7, 5 या कोई नहीं? तो दोस्तों परिसज्जा के उद्देश्य जो होते हैं वो 6 उद्देश्य होते हैं, ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, मार्सिराइड्स परिसज्जा दी जाती है? तो मार्सिराइड परिसज्जा दोस्तों सूती वस्त्रों पर दी जाती है, ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 9 है, नैपिंग परिसज्जा द्वारा? तो नैपिंग परिसज्जा द्वारा क्या होता है? वस्त्र की सतह पर रोएं उठाए जाते हैं, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, नैपिंग परिसज्जा द्वारा वस्त्र की सतह पर रोएं उठाए जाते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 है, स्कॉच गार्ड परिसज्जा द्वारा क्या होता है? तो स्कॉच गार्ड परिसज्जा द्वारा दोस्तों धूल कण, मिट्टी आदि वस्त्र पर नहीं चिपकती है। ठीक है, स्कॉच गार्ड करने पर कपड़े से दोस्तों धूल कण, मिट्टी आदि वस्त्र पर नहीं चिपकती है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, ऑक्सीकारक विरंजक पदार्थ में प्रमुखता होती है? ऑक्सीकरण की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, या उपरोक्त सभी की? तो याद रखिएगा दोस्तों हाइड्रोजन की होती है। ठीक है, ऑक्सीकारक विरंजक पदार्थ में हाइड्रोजन की प्रमुखता होती है, याद रखिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 है, अवकारक विरंजक पदार्थ में प्रमुखता होती है? किसकी प्रमुखता होती है दोस्तों? तो ऑक्सीजन की प्रमुखता होती है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अवकारक विरंजक पदार्थ में ऑक्सीजन की प्रमुखता होती है। प्रश्न नंबर 13 है, कैलेंडरिंग परिसज्जा द्वारा क्या होता है? तो कैलेंडरिंग परिसज्जा द्वारा दोस्तों वस्त्र की सतह को चिकना, चमकदार एवं कोमल बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 14 है, विरंजक परिसज्जा द्वारा क्या होता है? तो विरंजक परिसज्जा द्वारा दोस्तों वस्त्र पर सफ़ेदी लाई जाती है। ठीक है, याद रखिए, विरंजक परिसज्जा द्वारा वस्त्र पर सफ़ेदी लाई जाती है। प्रश्न नंबर 15 है,
ग्लेजिंग द्वारा क्या होता है दोस्तों, तो ग्लेजिंग द्वारा क्या किया जाता है, वस्त्र की सतह को अत्यधिक चमकदार बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 16 है, टेंटरिंग परिसज्जा द्वारा क्या होता है, तो टेंटरिंग परिसज्जा द्वारा दोस्तों वस्त्र को सभी जगह से समान चौड़ाई का बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, सतही दोष छिपाने के लिए क्या किया जाता है, तो सतही दोष छिपाने के लिए दोस्तों नैपिंग परिसज्जा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, कुटाई यानी ब्रेटिंग परिसज्जा द्वारा क्या होता है, तो कुटाई परिसज्जा द्वारा दोस्तों वस्त्र की सतह पर उठे रोए को काटा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, कुछ आवश्यक परिसज्जाएं लगभग सभी प्रकार के ग्रे गुड्स पर की जाती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें आधारभूत परिसज्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 20 है, ट्राई कोट का शाब्दिक अर्थ क्या है, ट्राई कोट का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों नीट करना। ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 21 है, शटल को गुजारने के लिए रिक्त स्थान बनने को क्या कहते हैं, शटल को गुजारने के लिए रिक्त स्थान को बनने को दोस्तों शेडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, कंघी रीड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कंघी का यूज कहाँ होता है या कंघी कहाँ पर लगा होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा करघे में हार्नेस के सामने की ओर लगी होती है कंघी। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, शटल पर क्या होता है, तो याद रखिएगा शटल पर बाने का धागा लपेटा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, जाली बनाने की विधि मिलती जुलती है, तो जाली बनाने की विधि दोस्तों किससे मिलती जुलती है, तो याद रखिएगा नीटिंग विधि व लेस बनाने की विधि से जाली बनाने की विधि मिलती जुलती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, हार्नेस क्या होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हार्नेस क्या होता है, यह करघे में एक लगा फ्रेम होता है। ठीक है, हार्नेस करघे में लगा एक फ्रेम होता है। दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, एक लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।